राम राम जी, आपका अपने चैनल टीम रॉयल राइफल पर स्वागत है। दोस्तों, कल हमने एक वीडियो बनाई थी सिद्धू मूसेवाले भाई की जो फॉर्च्यूनर है बुलेट प्रूफ, उसके बारे में आपको बताया था। साथ ही एक सवाल भी उस वीडियो में हमने छोड़ा था कि अगर सिद्धू मूसेवाला भाई अपनी फॉर्च्यूनर को, बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर को लेकर जाता तो क्या उसकी जान बच पाती। दोस्तों, इस वीडियो में हम उस चीज़ को भी कवर करेंगे, आपको आगे चलकर जवाब मिल जाएगा। साथ ही कुछ अपडेट है, कुछ न्यूज़ हैं और कुछ बातें नई नई निकल कर आ रही हैं, वो सब कुछ आपके साथ डिस्कस करेंगे। 9 बजे हम रोज़ वीडियो लेकर आ रहे हैं। सारे दिन की जो खबरें हैं वो शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो एक सीसीटीवी फुटेज है, वो देख लीजिए, जो कि नई सीसीटीवी फुटेज अभी बताई जा रही है, जिसमें देखा जा सकता है कि सिद्धू मूसेवाले की थार सबसे आगे आगे चल रही है, उसके पीछे एक और गाड़ी आती है, फिर उसके बाद तीसरे नंबर पर कोरोला है जो कि बहुत तेज भाग रही है और कवर कर रही है सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी को। उसके पीछे ही कुछ देर बाद ही बोलेरो गाड़ी है जो कि बहुत तेज चल रही है। तो ये एक सीसीटीवी फुटेज आई है जिसमें देखा गया है कि वही दोनों गाड़ियां जो पहले भी सिद्धू मूसेवाले भाई की गाड़ी का पीछा कर रही थी, वही गाड़ियां इस नई सीसीटीवी फुटेज में भी देखी गई हैं। दोस्तों, इसके अलावा ये भी सुनने में आया है कि जो दो भाई सिद्धू मूसेवाले भाई के साथ बैठे थे गाड़ी में, उनके साथ मुलाकात किया आम आदमी पार्टी के एक विधायक ने। सरकार की तरफ से वो मिलने गए थे, तो उन्होंने भी बहुत सारी नई नई बातें बताई हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि सिद्धू मूसेवाले को तसल्ली से दोबारा फिर से आकर एक बार गोलियां मारी गई थी, बीच में 1-2 मिनट का गैप रखा गया था। जब पीछे बैठे भाई ने सिद्धू मूसेवाले भाई को आवाज मारी थी तो फिर से फायरिंग हुई। तो सारी डिटेल में एक बार आपको इस वीडियो में हम बताएंगे। पहले न्यूज़ कवर कर लेते हैं आज की क्या क्या न्यूज़ रही हैं इस केस से जुड़ी हुई। सबसे पहले तो भगवंत मान जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने एसआईटी बनाई थी सिद्धू मूसेवाले भाई के केस के लिए। उस एसआईटी को आज मजबूत किया गया है और कुछ लोगों को उसमें जोड़ा गया है। दूसरी जो न्यूज़ है वो है कि लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर ले लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है। इसी के साथ साथ कुछ 1-2 लोग और हैं, जैसे कि मनप्रीत मन्ना है, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। उन पर आरोप है कि गाड़ियां और हथियार जो है वो उन्होंने ही मुहैया कराए थे शूटर्स को। इसके अलावा शाहरुख से जब पूछताछ हुई थी तो उसने भी 8 नाम बताए थे। शाहरुख को पहले रेकी का काम दिया गया था, सिद्धू मूसेवाले के मर्डर का काम दिया गया था। शाहरुख हाशिम बाबा जो दिल्ली का एक गैंगस्टर है उसकी ग्रुप का ही है, और शाहरुख ने जो 8 नाम बताए हैं उनमें सचिन का नाम आ रहा था, मनकीरत औलख का मैनेजर बताया जा रहा था। इस पर मनकीरत औलख ने कल वीडियो बनाकर सफाई दी और कहा कि ऐसा तो कोई मेरा मैनेजर ही नहीं है, और मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं मीडिया से कि बिना बात की मेरा नाम ना घसीटा जाए। मैं बहुत दुखी हूं सिद्धू मूसेवाले भाई की मौत से। तो दोस्तों, ये तो थी मनकीरत औलख की जो अपडेट। साथ ही आज सिद्धू मूसेवाले भाई के जो फूल हैं उनको चुग लिया गया और उनको सतलुज नदी में बहा दिया गया। बड़ा ही एक दुखद जो नज़ारा था वो हमें सतलुज नदी के किनारे से देखने को मिला। दोस्तों, एक और जो अपडेट इस केस से जुड़ी आ रही है वो आ रही है कि जगह जगह अब कैंडल मार्च होने लगी हैं। कल हमने भी बहुत सारे लोकेशंस की स्टोरी इंस्टाग्राम पर शेयर करी थी। अहमदाबाद तक भी सिद्धू मूसेवाले भाई के लिए, अहमदाबाद तो छोड़िए, कनाडा, पाकिस्तान, यहाँ तक कि यूएसए तक भी सिद्धू मूसेवाले भाई के लिए कैंडल मार्च हो रही है। मूसेवाले भाई को जस्टिस दिलाने के लिए लोग आवाज़ उठा रहे हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर कि आखिरी 30 मिनट कैसे गुजरे सिद्धू मूसेवाले भाई की ज़िंदगी के। उसमें सारा घटनाक्रम हुआ था जो, वो उसकी आज एक डिटेल वीडियो हम आपको बताते हैं। संडे का दिन था, एकदम सडन प्लान बना, किसी को भी नहीं पता था कि आज सिद्धू मूसेवाला भाई है जो, वो अपनी मौसी को देखने गांव से 7 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर अपनी मौसी को देखने जाएगा। तो 5:10 के या 8 या 10 का टाइम था जब सिद्धू मूसेवाले भाई ने अपने दोस्तों से कहा कि चलो एक बार मौसी को देखने जाते हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा ठीक है चलते हैं। तो पहले पजेरो गाड़ी निकाली गई थी, बट जब पजेरो गाड़ी को निकाल रहे थे तो उसका एक टायर पंचर था। उसके बाद उसके दोस्तों ने बोला कि चलो फॉर्च्यूनर लेके चलते हैं, जो कि बुलेट प्रूफ थी। पर सिद्धू मूसेवाले भाई ने कही कि चल आगे थार खड़ी है, इसको ही ले चलते हैं, क्योंकि बहुत दिन हो गए, थोड़ी सी दूर जाना है, किसी को पता भी नहीं है, तो थार ले चलते हैं, बहुत दिन हो गए थार भी जाए। क्योंकि आप सबको पता होगा, वीडियोस भी आपने देखी होगी, गाड़ियों का और ट्रैक्टर चलाने का शौकीन था, सबको बड़ी केयर से रखता था। जो आदमी केयर से रखता है ना इन गाड़ियों को, उसको पता है कि गाड़ी चलनी कितनी जरूरी है। यही एक रीजन था कि उस दिन फॉर्च्यूनर बुलेट प्रूफ छोड़ी और थार को उठाया। अगर थार ना होती तो शायद जो 2 कमांडोज थे उसकी सिक्योरिटी के, सिद्धू मूसेवाले भाई के साथ वो बैठकर वो जाते। बट थार में गए, 3 जने ही वो गए, पीछे गुरविंदर बैठा था, आगे गुरप्रीत बैठा था और सिद्धू मूसेवाला भाई खुद चला रहा था उस गाड़ी को। घर से निकलते ही 4 या 5 किलोमीटर दूर जवार के गांव के आसपास ये सारी घटना हुई। 5:22 पर बता रहे हैं पहली गोली सिद्धू मूसेवाले भाई के ऊपर चली थी। उससे पहले
शक हुआ था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, क्योंकि जैसे वो ओवरटेक कर रहे थे कोरोला गाड़ी से, पहली चीज़ तो बताइए कि कोरोला उस एरिया में बहुत कम है, जिससे पहला शक का आधार जो बैठा था वो बैठा था। बट फिर भी पहले जब उन्होंने पहली ओवरटेक करने की कोशिश करी थी तो सिद्धू मूसेवाला भाई ने कही थी कोई फैन होंगे। गाड़ी चली और जब एक मोड़ आया जहाँ से बरनाला के लिए 2 रास्ते कट रहे थे, तो सिद्धू मूसेवाले भाई ने गाड़ी को एक बार ऐसे काट के दूसरी साइड काटा, जिससे कि जो पीछे कोरोला गाड़ी थी वो सीधी निकल गई। बट जब वो लोग दोबारा मुड़ के आए, जो कि अब नई सीसीटीवी में भी देख सकते हो कितनी तेजी से वो भगा रहे हैं, जब एक गैप हो गया था दोनों के बीच, तब सिद्धू मूसेवाले भाई को कंफर्म हो गई थी कि हाँ ये हमारा पीछा कर रहे हैं और कुछ तो गड़बड़ है। फिर भी उन्होंने गाड़ी को धीरे करा पूछने के लिए कि कौन है क्या है, तो जो 7 लड़के बैठे थे उन्होंने बोला कि रहने दे भाई, चलते हैं, निकाल ले। तो सिद्धू मूसेवाले के ये बोलते कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, वेपन अपने पास है, कोई चक्कर नहीं है, देख लेंगे। ठीक 5:22 पर सबसे पहले साइड में आते ही टायरों पे गोली चलाई गई 3। तब सिद्धू मूसेवाले के आगे जो कोरोला लगी उसमें से एक बंदा निकल कर आया, उस पर सिद्धू मूसेवाले भाई ने भी 2 फायर किए और जो उनकी पिस्टल थी .45 mm की वो लोड नहीं हुई, क्योंकि उसमें गोलियां ख़त्म हो चुकी थी और वो पीछे कॉक रह गई थी। क्यों रह गई थी ख़त्म? क्योंकि 1-2 दिन पहले कोई आया था, उसको चला कर दिखाई थी वो अपनी पिस्टल, और उसमें जो है कारतूस नहीं थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है। उसके बाद बता रहे हैं कि तीनों तरफ से फायरिंग हो गई थी, वो शुरू हो गई थी और हाईटेक असॉल्ट राइफल का यूज़ हुआ था, A94 का यूज़ हुआ था। बाद में पुलिस ने इसको कन्फर्म किया। A94 का जो यूज़ था वो इससे भी पता चल रही है कि जो 2 लोग अंदर गाड़ी में बैठे थे उन्होंने बताया कि जब सिद्धू मूसेवाले भाई के ऊपर फायरिंग हो रही थी तब अंधेरा हो गया था, गाड़ी में धुआं हो गया था, कुछ भी देखने को नहीं मिला। बट हाँ, ये हमने देखा था कि पहले 2-3 लोगों ने ही फायर किया था। जब धुआं हो गया और उन्होंने एक राउंड पूरा मतलब चलाया, अच्छे से फायरिंग करी, उसके बाद जो 1-2 मिनट का गैप हुआ था उसमें पीछे वाला जो भाई बैठा था उसने पूछा सिद्धू भाई से, आवाज़ मारी, तो दोबारा से फायरिंग करके गए और तसल्ली से सिद्धू मूसेवाले भाई को गोलियां मार के गए। जो आगे भाई बैठा था उसने बताया कि मैं अपना सिर मैंने नीचे घुसा दिया था, गेर जहाँ होता है, और सिद्धू मूसेवाला भाई उसके ऊपर गिर गया, जिसकी वजह से सिर्फ उनके बाजू में गोलियाँ लगी हैं और उनको ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद जैसे ये फायरिंग वाला सारा जो सीन था ये ख़त्म हुआ, लोगों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी होगी और 15 मिनट तक, बहुत ही शर्म की बात है, 15 मिनट तक लोग सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर वीडियो बनाते रहे। कोई उनके टैटू को पकड़कर वीडियो बना रहा था, कोई उनके मुंह को ऐसे करके फ़ोटो खींच रहा था, और कोई मतलब लोगों की बिल्कुल जो है ज़मीर मर चुका था। और 15 मिनट तक सारा फ़ोटो सेशन ही चलता रहा। साथ में बैठे जो 2 भाई थे वो लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे, भाई एम्बुलेंस बुला लो, भाई हमें निकाल लो, क्योंकि जो भाई साइड में बैठा था लेफ्ट साइड, उसकी गाड़ी का जो गेट था वो गोली लगने की वजह से लॉक हो गया था, वो खुल नहीं पा रहा था। बट सिद्धू मूसेवाले भाई का जो गेट था वो खुल गया था, वहीं से ही लोग ये फोटोग्राफियाँ कर रहे थे। थोड़ी देर बाद 3-4 लड़के वरना गाड़ी में आए, वो एक मूवी देखने जा रहे थे, डाकुओं दा मुंडा 2। उन्होंने गाड़ी जब रोकी, उन्होंने थोड़ी जो कहते हैं ना इंसानियत दिखाई, सिद्धू मूसेवाले भाई को उठाया और फिर एक क्रेटा गाड़ी खड़ी थी, उस क्रेटा वाले से बोला कि भाई गेट खोलो, क्योंकि उसकी गाड़ी बिल्कुल साइड में खड़ी थी। बट वो भी कोई ऐसा ही बेकार ही आदमी था, उसने गाड़ी खोली नहीं, वो आगे चला गया। तो फिर उन्होंने अपनी वरना गाड़ी में, बता रहे थे कि 6 फुट से ज़्यादा हाइट थी, लंबा चौड़ा भाई था अपना, और उठाने में भी बड़ी दिक्कत हुई और फिर गाड़ी में रखने में, क्योंकि वरना आपको पता ही है इतनी बड़ी कोई गाड़ी नहीं है। दोस्तों, ये सारा इंसिडेंट जो सारा चला, इस घटनाक्रम में फोटोग्राफी और इसमें 20 से 25 मिनट का टाइम लग गया था। साथ ही हॉस्पिटल पहुंचने में बीच में एक विद्या भारती स्कूल के यहाँ पर वो बता रहे थे जो भाई लेके जा रहे थे वरना गाड़ी में, कि बीच में एक स्कूल पड़ता है, उस स्कूल के पास हमने सांसें भी देखी थी, भाई को हौसला भी दिया था। तो वहाँ पर भी रास्ते में भी सिद्धू मूसेवाले की जो दिल की धड़कनें थी वो चल रही थी भाई की, और उन्होंने जब बातचीत करी तो एक बार आंखें भी सिद्धू मूसेवाले ने गाड़ी में खोली, और जैसी आंख खोलकर अपनी बाजू की तरफ देखा तो उसके बाद उनकी आंखें बंद होगी और फिर सीधा हॉस्पिटल पहुंचते। हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था, सिर्फ एक नर्स बैठी थी वहाँ पर, जिस नर्स को आप लोगों ने फिर वीडियोज़ में भी देखा होगा, फोटोज़ में भी, सिर्फ वही वहाँ पर मौजूद थी, कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। उसने भी ये कह दिया कि मैं अभी फ़ोन पर बात कर रही हूँ, आप थोड़ी देर वेट करो। जब बताया गया कि सिद्धू मूसेवाला, तब जाकर वो थोड़ा भाग दौड़ उसने करी, बट कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे कि सिद्धू मूसेवाले को फर्स्ट एड उसी टाइम पर, अच्छी वाली फर्स्ट एड मिल सकती। तो आप देख सकते हो, वो तो एक इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं, उनके नाम से उनका भी इलाज नहीं तो आम आदमी का तो क्या ही होगा। साथ ही
ये जो इस सारे घटनाक्रम में जो सबसे गलत चीज़ थी वो थी कि भाई फोटोग्राफियां करते हैं लोग। आपके साथ भी हमारे साथ भी कभी भी कोई भी घटना सड़क पर हो सकती है। सबसे पहले फ़ोन बाद में निकाल लेना, सबसे पहले आदमी को निकालो। क्या पता आपकी जो थोड़ी फुर्ती है उसकी वजह से ही किसी की जान बच जाए। तो मेरी इस वीडियो में सबसे लास्ट में यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि भाई हाथ जोड़कर विनती है, अपना जो थोड़ा व्यवहार है उसको चेंज करो। फोटोग्राफी वगैरह छोड़ दो, इस सब में कुछ नहीं रखा। अगर आप एक इंसान की जान बचा लोगे ना तो आप पूरी ज़िंदगी ऐसे खुश रहोगे जैसे आप एक करोड़पति हो। तो दोस्तों ये तो मेरे विचार थे। एट द एंड अब क्या चल रहा है, क्या सीन चल रहा है केस में, आप लोग रोज़ मुझे मैसेज कर रहे हो, इंस्टाग्राम पर पूछ रहे हो क्या अपडेट है। भाई अब तक कुछ भी अपडेट नहीं है। कुछ लोग तो मुझे यहाँ तक भी बोल रहे हैं कि लॉरेंस बिश्नोई है जो, उसको तो पता भी नहीं था सिद्धू का मर्डर हो गया। अब इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या वो लॉरेंस के सपोर्टर हैं या फिर क्या सीन है। बट हाँ, गोल्डी बराड़ का जो नाम आ रहा है वो क्लियर आ रहा है। और सबसे बड़ी सोचने की बात है इस केस से कि A94 जैसी रशियन असॉल्ट राइफल इंडिया में कैसे आ रही है। अगर वो राइफल A94 एक ऐसी राइफल है जो 900 मीटर पर सेकंड की स्पीड से फायर होता है उससे, और AK-47 से भी तेज है। AK-47 का 700 मीटर की स्पीड है पर सेकंड। तो आप लोग समझ सकते हो बुलेट प्रूफ को भी वो फाड़ सकती थी। क्या आपको नहीं लगता उन लोगों ने इतनी रेकी करी है तो उनको ये नहीं पता होगा कि सिद्धू मूसेवाले के पास एक फॉर्चूनर भी है बुलेट प्रूफ। तो इसी वजह से ताकि अच्छे हाईटेक हथियार वो लेकर आए थे, ताकि उन्हें पता था कि भाई काम करना है तो बेशक गाड़ी कोई भी हो, बुलेट प्रूफ हो ना हो, उस चीज़ से उनको बिल्कुल भी कोई फ़र्क कतई भी नहीं पड़ता था। रही बात अब तक की केस की, तो बिल्कुल पंजाब पुलिस के SIT के सबके हाथ खाली हैं। एक भी शूटर को अब तक नहीं पकड़ा गया है। बेकार की शक के आधार पर लोगों को उठाया जा रहा है। कुछ भी अब तक बड़ा सिद्धू मूसेवाले भाई के उसमें नहीं आ रही। और ये जो केस है ये अब एक आप कह सकते हो ठंडे बस्ते की तरफ चल चुका है। अगर लोगों ने सपोर्ट नहीं करी, लोगों ने कैंडल मार्च नहीं निकाली, लोगों ने सवाल नहीं पूछे, सरकार पर दबाव नहीं दिया, तो कहीं ना कहीं हर बार की तरह ये केस भी दबकर ही रह जाएगा, जो कि एक बहुत ही शर्म की बात रहेगी, ना सिर्फ पंजाब सरकार के लिए, ना सिर्फ हमारे देश के लिए, बल्कि हर उस फैन को बुरा लगेगा जो आज जस्टिस चाहता है भाई सिद्धू मूसेवाले के लिए। दोस्तों ये थी वीडियो आज की। कल फिर मिलेंगे 9 बजे पूरे इसी केस से जुड़ी हुई अपडेट के लिए। एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि क्या गैंग वॉर है, क्या रियलिटी, कौन लॉरेंस बिश्नोई, कौन है गोल्डी बराड़, क्या है बम्बिहा ग्रुप, क्या सारा मैटर है, क्या वाकई में गैंग वॉर है। नहीं, आगे चलकर आपको एक वीडियो बन लाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो 20-25 मिनट की, उसमें सब कुछ बताऊंगा कि ऐसा कुछ नहीं है जो हमें दिखाई दे रहा है, अंदर भी बहुत कुछ होता है। मिक्का सिंह ने एक बयान दिया है कि पंजाब में अगर आपको एज अ सिंगर, अगर एज अ आर्टिस्ट आपको जीना है तो भाई पैसे देने पड़ते हैं। आप खुद सोचिए, 3-4 गाड़ियाँ यूँ ही छोड़ देना, लाखों के हथियार, लाखों के शूटर, ये सिर्फ गैंग वॉर का सीन था? नहीं, कहीं ना कहीं कुछ और एंगल इसमें, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो पैसे का हो, जरूर निकल कर आएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।